दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। ये टॉपिक है ओजोन परत। ये पर्यावरण विज्ञान का टॉपिक है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके अलावा जो पर्यावरण विज्ञान पढ़ते हैं उन लोगों में ये टॉपिक रखा गया है। आइए देखते हैं ओजोन परत होता क्या है। पृथ्वी के ऊपर लगभग 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। वहाँ पर ये स्थित रहता है। यहाँ ओजोन परत लगभग यहाँ पर 90% भाग पाया जाता है। 10% भाग इसके नीचे क्षोभ मंडल होता है, वहाँ पर पाया जाता है। तो यानी क्षोभ मंडल से लेकर के समताप मंडल तक ये इसका फैलाव होता है, लेकिन समताप मंडल में ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो अगर आप में पूछा जाए परीक्षा में ये ओजोन परत किस मंडल में मिलता है, तो आप आंसर करोगे समताप मंडल। अब ये जो ओजोन परत होती है, ये हमारे पृथ्वी यहाँ पर है। पृथ्वी के चारों तरफ ये ओजोन की परत पाई जाती है और ये ओजोन परत होता है पृथ्वी को का सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। अब ये कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ये किस प्रकार से हमें ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, इसको यूवी रे भी कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी से आने से ये ओजोन परत रोकता है। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन परत से टकरा करके वापस चली जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। इस तरह से पृथ्वी की सुरक्षा करता है ओजोन परत। ओजोन परत का निर्माण कैसे, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। होता क्या है, ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन का और परमाणु जुड़ करके ओजोन का निर्माण करता है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु मिलता है, ये ऑक्सीजन के ही टूटने से, O2 के टूटने से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये नवजात ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होता है, तुरंत ये रिएक्ट कर लेता है। लेकिन ये नवजात बनने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करने पर ये ऑक्सीजन टूटता है, टूट करके ये फिर ऑक्सीजन से जुड़ करके ओजोन बनाता है। जो ये ओजोन बनता है ये भी बहुत ही अस्थाई होता है। ये पुनः टूट जाता है ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में। ये एक नवजात ऑक्सीजन दूसरे नवजात ऑक्सीजन से मिल करके ये बना लेते हैं ऑक्सीजन। इस तरह से ओजोन टूट जाता है। ओजोन टूटने से इसको कहते हैं ओजोन का क्षरण। ओजोन के क्षरण होने के लिए जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल गैस कहा जा सकता है, गैस जिम्मेदार होती है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ओजोन परत के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत, ये गैस अक्सर कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तमाम कूलिंग के जो साधन हैं उसमें इस गैस का उपयोग किया जाता है। और आधुनिक युग में इसकी मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है। तेज़ी से बढ़ने के साथ ही ये CFC का जो उत्सर्जन है, इसका भी मात्रा बढ़ रहा है। CFC के उत्सर्जन से ये ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन परत को नापने की जो इकाई होती है, डाप्सन होती है। डाप्सन ये वैज्ञानिक का नाम था और इन्होंने काम किया था, तो इसके नाम से ही इसकी इकाई बनाई गई, डाप्सन
इकाई में ओजोन परत को नापा जाता है। और जब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एरिया है वो अंटार्कटिका के ऊपर के अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पर पाया जाता है और इसके ऊपर ओजोन परत की छिद्र ज़्यादा होती है या लेयर यहाँ पर कमज़ोर हो गई हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी पर आ जा रही हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें के सीधे पृथ्वी पर आने से नुकसान क्या होती है? इससे आने से अल्ट्रावायलेट किरणों के सीधे पृथ्वी पर आने से तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और तमाम ऐसी बीमारियां फैल रही हैं। तो इससे कुछ और भी इफ़ेक्ट होते हैं। अल्ट्रावायलेट अगर किरणें सीधे पृथ्वी पर आती है और ग्लेशियर से टकराती है तो ग्लेशियर का टूटने का जो क्रम है वो तेज़ी हो रहा है। ग्लेशियर अगर तेज़ी से टूटते हैं तो समुद्र के लेवल की ऊंचाई बढ़ती है। समुद्र के लेवल की ऊंचाई बढ़ने से तमाम तरह की समुद्र के किनारे के जो जीव जंतु हैं उनके भी अस्तित्व पर खतरा मंडराता है। तो ये आज हम लोग पढ़े ओजोन परत। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।